नमस्कार साथियों, मैं पूर्वाज गुप्ता आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सीरीज कंटिन्यू चल रही है। उसमें आज हमने एक नया टॉपिक जोड़ा है, एटिलेक्टेसिस, जिसके बारे में आज हम समझेंगे। और इस टॉपिक की आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं। एटिलेक्टेसिस एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि मेनली लंग्स में कॉजेज है, जो लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं, क्या है इसके बारे में। एटिलेक्टेसिस, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इट इज़ द एबनॉर्मल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय कोलैप्स ऑफ लंग टिश्यू। मेनली इस कंडीशन में कोलैप्स हो जाना किस चीज़ का, लंग टिश्यूज़ का। लंग टिश्यू में अपन किसको लेके चलते हैं, मेनली एल्वुलाइज को या एल्वुलर डक्ट्स को। इन चीज़ों का क्या हो जाना, कोलैप्स हो जाना। कोलैप्स कब होता है, जब कहीं पर एयर की कमी हो जाए। लंग्स के अंदर मेनली हर चीज़ कॉमन एक ही चीज़ है, एयर। और एयर का क्या हो जाना, कोलैप्स हो जाना, एयर कमी हो जाना। एयर की कमी होती है, लंग्स के टिश्यू क्या होने लग जाएंगे, कोलैप्स होने लग जाएंगे। अब वो कोलैप्स होना क्या है, उसका कारण क्या है, क्या रीजन है, क्या ट्रीटमेंट है, ये सब अपन इसमें कवर करेंगे। तो वापस एक बार डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। इट इज़ द एबनॉर्मल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय कोलैप्स ऑफ लंग टिश्यू बाय ब्लॉकेज ऑफ द एयर पैसेज। एयर पैसेज के अंदर लंग्स के टिश्यूज़ का कोलैप्स हो जाना। प्रिवेंटिंग द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। और किस चीज़ का प्रिवेंट होना, O2 एंड CO2 के एक्सचेंज का। अब अगर कोई टिश्यू कोलैप्स हो गया, मान लो एल्वुलाई अगर कोलैप्स हो गई, तो वो ब्लड के थ्रू भी ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाएंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं कर पाएंगी, और एनवायरनमेंट के थ्रू भी एक्सचेंज नहीं कर पाएंगी। और अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो डिजीज कंडीशन बढ़ती जाएगी। हो सकता है हाइपोक्सीमिया, एस्टीमिया, इन्फ्लामेशन कंडीशन और स्ट्रोक कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। तो इस कंडीशन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे कि इस कंडीशन में डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंदर क्या है, लंग्स, एक साइड का कोई लंग्स या दोनों साइड के लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। उसके टिश्यू कोलैप्स होते ही लंग्स पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट स्लाइड में टाइप ऑफ एटिलेक्टेसिस। अब कितने तरीके के टाइप्स होते हैं, मतलब कैसे कैसे एटिलेक्टेसिस हो रहा है, क्या पता छोटे ड्यूरेशन के लिए, क्या पता लंबे ड्यूरेशन के लिए। तो इसमें दो तरीके के टाइप्स है, जिसमें पहले तरीके का टाइप्स है अपना एक्यूट एटिलेक्टेसिस। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, द लंग्स हैज़ रिसेंटली कोलैप्स्ड। एक्यूट के अंदर कंडीशन क्या हो रही है, थोड़े टाइम के लिए। तो इसमें हुआ क्या है कि रिसेंटली अभी ऐसी कोई दिक्कत जनरेट हुई है जिसमें अभी अभी जस्ट है ना कोलैप्स हुआ है चीज़ें, तो अपन इमीडिएटली उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। लेकिन क्या पता डिजीज कंडीशन लंबे समय से चल रही हो और फिर जाके अगर वो कोलैप्स हो तो वो क्या हो गई, अपने क्रोनिक में चली गई। तो एक्यूट एटिलेक्टेसिस में क्या हो गया, द लंग्स हैज़ रिसेंटली कोलैप्स्ड एंड इज प्रीमियरली नोटेबल ओनली फॉर एयरलेसनेस। ये कोलैप्स कंडीशन हुई है, और कब हुई है, रिसेंटली हुई है, अभी ज़्यादा समय उसको नहीं हुआ है। साथ में प्रीमियरली नोटेबल, और सबसे पहली चीज़ उसमें नोटिस क्या हुई है कि उसके अंदर किसकी कमी है, एयर की कमी है, एयरलेसनेस हो रही है। वहीं अपन क्रोनिक एटिलेक्टेसिस में चलते हैं, तो इसमें क्या है, द अफेक्टेड एयर एरिया इज ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। क्रोनिक कंडीशन लॉन्ग टर्म कंडीशन है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो काफ़ी चीज़ों के जुड़ने के चक्कर में किससे कैरेक्टराइज होगा, कैरेक्टराइज बाय क्या क्या सिम्टम या क्या क्या चीज़ें अपन को देखने को मिलेंगी, मेनली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर मिलेगा। अब मिक्सचर मिलने पर किस किस चीज़ों का मिक्सचर मिलेगा, एयरलेसनेस, हवा की कमी हो गई, क्योंकि क्या नहीं हो पा रहा, अगर कोलैप्स हो गया या फिर किसी चीज़ की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। देखो मेन कंडीशन एटिलेक्टेसिस में हुआ रहा क्या है, एयर की कमी हो रही है। और एयर की कमी होने का रीज़न क्या हो सकता है, किसी चीज़ का अटक जाना, किसी चीज़ की वजह से रुक जाना, या ज़्यादा सिक्रीशन हो जाना। अब इन चीज़ों की वजह से होगा क्या, इन चीज़ों की वजह से वो कंडीशन या तो थोड़े टाइम के लिए रिसेंटली हुई होगी या फिर लॉन्ग टर्म चलेगी। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन आपके लिए मैटर नहीं करती है, काफ़ी कंडीशंस मिलकर उसको जोड़ देती हैं। ठीक है, तो इस क्रोनिक एटिलेक्टेसिस में क्या है, अफेक्टेड एरिया इज ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर है। किन किन चीज़ों का, एयरलेसनेस, इन्फेक्शन, वाइडनिंग ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलाई, ये सिस्टम चलता है। इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ, मेनली आपका एयरलेसनेस हो गई, एयर कमी हो गई। नेक्स्ट इन्फेक्शन हो सकता है, काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर हो रहा है, इन्फेक्शन भी हो गया, साथ में ब्रोंकाई आपके वाइड भी हो गए, साथ में एयरलेसनेस भी हो गई। और वाइडनिंग ऑफ एयर, जो ब्रोंकाई होता है उसमें कुछ डिजीज़ हैं जिनके अंदर वाइडनिंग होती है, जिसमें पहली डिजीज़ है ब्रोंकियोटेक्सिस।
नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन एंड स्कारिंग ऑफ फिब्रोसिस, जैसे फिब्रोसिस हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया, इन कंडीशन में क्या होता है, वाइडनिंग ऑफ ब्रोंका हो जाता है। वाइडनिंग होने के चक्कर में क्या होता है कि वाइडनिंग तो हो गई लेकिन साथ में ऑब्स्ट्रक्शन भी चल रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन चलने के साथ साथ में क्या होगा, एयरलेसनेस भी होगी और हो सकता है इन्फेक्शन भी हो जाए। ठीक, तो दो तरीके के टाइप्स हैं, पहला है एक्यूट, सेकंड है क्रॉनिक। एक्यूट है थोड़े टाइम के लिए, अभी अभी हुआ है, रिसेंटली कोलैप्स हुआ है और उसको अपन क्योर कर पा रहे हैं इजीली। लेकिन जो क्रॉनिक एटिलेक्ट्रेसिस है वो लंबे समय के लिए और काफ़ी डिजीजेस को साथ में लेके चल रहा है। मेनली उसकी दिक्कत हो रही है ब्रोंकाई से लेकर एल्वोलार डक्ट में और एल्वोलाइज में, और वो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन जनरेट कर रहा है। इन्फेक्शन होने की वजह से ज़्यादा सिक्रीशन होना या ज़्यादा वाइडनिंग हो जाना, इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, डिजीज कंडीशन क्रॉनिक में पहुंच पा रही है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट स्लाइड में है कॉजेस। कॉजेस, किस वजह से एटिलेक्ट्रेसिस हो सकता है, क्या कारण रह रहे हैं जिन वजह से हो रहा है। तो कॉजेस में सबसे पहला है, दो तरीके से कॉजेस होते हैं। पहला है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज़ के अटकने की वजह से, अटकना मतलब अटकने में जैसे ब्लॉकेज इन एयरवे पैसेज ड्यू टू, किस में ब्लॉकेज होना, एयरवे पैसेज के अंदर, नोस्ट्रिल से लेकर सीधे अपने एल्वोलाई तक किसी भी एयरवे में क्या हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना। ट्रैकिया में हो गया, ब्रोंकस में हो गया, ब्रोंकस में हो गया, एल्वोलर डक्ट में हो गया, एल्वोलाइज में हो गया, इन सब में क्या हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। अब ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी वजह से हो सकता है, जैसे सबसे पहला है म्यूकस प्लग। म्यूकस प्लग मतलब म्यूकस का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाना और उसका इकट्ठा हो जाना, एक तरीके से मास फॉर्मेशन हो जाना। नेक्स्ट फॉरेन बॉडी के एंट्री होने से, ठीक है। नेक्स्ट किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से। नेक्स्ट ट्यूमर, कैंसर सेल डेवलप हो गई, बिनाइन हो गई, मैग्नेट हो गई, कौन सी भी हो गई, लेकिन ट्यूमर सेल्स का जनरेट हो जाना। ब्लड क्लॉट का हो जाना, ब्लड क्लॉट ट्रैवल करते हुए आ गया, या फिर आपने एंगल्फ कर लिया उसको और गलती से एंगल्फ में वो ट्रैकिया पोर्शन के अंदर चला गया, तो वो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन एटिलेक्ट्रेसिस हो सकता है। इसलिए क्योर सेफ रहे। नेक्स्ट कॉजेज, दो तरीके से कॉजेज से, पहला था ऑब्स्ट्रक्टिव, सेकंड है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के अपन पढ़ते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलेक्ट्रेसिस क्या कह रहा है अपन को, प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ योर लंग, किसके ऊपर, बाहर की तरफ से किसी वजह से प्रेशर पड़ना, और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, एटिलेक्ट्रेसिस कंडीशन जनरेट हो रही है। तो इसमें क्या है, पॉसिबल कॉजेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला इंजरी, बाहर से कोई इंजरी हो गई, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, चेस्ट ट्रॉमा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब क्या है, एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ फ्लूइड अराउंड द लंग्स, लंग्स के अराउंड में, प्लूरल लेयर में या फिर प्लूरल लेयर के आसपास में, या प्लूरल कैविटी के अंदर किसका जमा हो जाना, प्लूरल फ्लूइड का जमा हो जाना। वो भी किस, एक तो होता है नॉर्मल अमाउंट प्लूरल फ्लूइड का प्रेजेंट हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हद से ज़्यादा उस चीज़ का बढ़ जाना, अपनी बॉडी के अंदर लंग्स की प्लूरल लेयर में बढ़ जाना, वो क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। हो सकता है आगे चल के और भी चीज़ों को परेशान कर दे, पस फॉर्मेशन कर दे, इन्फेक्शन जनरेट कर दे, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन एक अलग टॉपिक भी है जिसको अपन अपनी रेस्पिरेटरी सीरीज़ में जोड़ेंगे भी, और इस टॉपिक को आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। और काफ़ी अदर टॉपिक जो भी आप चाहें, पढ़ना चाहें, या फिर आप किसी अदर सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहें, तो आप हमको अपने हमारे से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसके हम आपको और वीडियोस ला सकें। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, निमोनिया। निमोनिया की वजह से, निमोनिया एक ऐसा कॉज है जिसकी वजह से एटिलेक्ट्रेसिस कंडीशन जनरेट हो सकती है। निमोनिया भी ऐसा टॉपिक है जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर है, और जिसको अपन को पढ़ना कंपलसरी है, और जिसको अपन रेस्पिरेटरी सीरीज़ के अंदर इंक्लूड भी करेंगे आगे कुछ टाइम में। नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टिक फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का जनरेशन होना, इसकी वजह से क्या हो सकता है, एटिलेक्ट्रेसिस हो सकता है। स्कारिंग होना लंग टिश्यू का, जैसे एल्वुलर वॉल्स का स्कारिंग हो जाना, या एल्वुलर डक्ट का स्कारिंग हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो सकता। नेक्स्ट, लार्ज ट्यूमर्स, जो बड़े बड़े ट्यूमर्स जनरेट हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर होने की वजह से क्या हो सकता है, एटिलेक्ट्रेसिस कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो दो तरीके से कॉजेस अपन ने पढ़े। पहला कॉजेस था ऑब्स्ट्रक्टिव, दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है कि कोई भी चीज़ अपनी बॉडी के लंग्स के अंदर क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, म्यूकस हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, ये चीज़ हो गई। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है, बाहर की तरफ से कोई प्रेशर लग रहा है, जैसे लंग्स के अंदर के टिश्यू में उनकी उसी की लेयर के थ्रू, प्लूरल फ्लूइड के थ्रू प्रेशर पड़ रहा है, तो वो किस में आ गया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में आ गया, ठीक है। और अंदर की तरफ कोई अटकना हो रहा है, किसी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, उसको अपन किस में ले गए, ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलेक्ट्रेसिस में ले गए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से एटिलेक्ट्रेसिस कंडीशन आ जाए फ्यूचर में, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी कंडीशन होगी, पहला एडवांस एज, नेक्स्ट प्री मैच्योर बर्थ,
बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ हुआ है, थोड़े टाइम पहले प्री मैच्योर बर्थ होता है फिक्स 9 मंथ के पीरियड में, और प्री मैच्योर बर्थ 7 मंथ में हो जाए, 7.5 में हो जाए उनको। नेक्स्ट एब्डोमिनल और चेस्ट इंजरी, हो सकता है एब्डोमिनल इंजरी हो जाए, चेस्ट इंजरी हो जाए, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया है उस वजह से हो जाए, या फिर किसी भी भारी चोट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रीसेंट जर्नल एनेस्थीसिया, रिसेंटली एनेस्थीसिया कंडीशन, एनेस्थीसिया लगाओ उस वजह से कंडीशन जनरेट हो सकती है सर्जरी वगैरह के दौरान, उस दौरान, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स की वजह से, मान लो फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से कोई, आप कभी कभी होता है कि कोई है ना यहाँ पे कैमरा लगा रहा है या फिर कोई ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, बेल्ट्स लगा रहा है, तो उसकी वजह से हो जाता है कभी कभी प्रेशर इतना पड़ जाता है कि अंदर की प्लूरल लेयर या फिर अंदर के टिश्यू भी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से कौन सी कंडीशन जनरेट हो सकती है, एटिलेक्टेसिस कंडीशन जनरेट हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में वो पहुँच सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, लंबे समय तक बेड रेस्ट, ये कंडीशन ऐसी है, बेड रेस्ट लंबे समय तक आप इमोबिलाइज हो रहे हैं, उस कंडीशन में काफ़ी डिजीजेज जनरेट हो जाती हैं, इसलिए मोबिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट कोमा में वेंटी पे है तो उसके पोजीशन चेंज कराती रही है, लेकिन उसको मोबिलाइज कराते रही है, जिससे कि और कोई कंडीशन उसके ऊपर हावी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, टबैको यूज़, टबैको यूज़ के कारण ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है, और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया तो एयरलेसनेस का, एयर कम हो जाएगी, एयर कम हुई तो एल्वोलाई डैमेज, एल्वोलाई डैमेज तो एक्सचेंज डैमेज। नेक्स्ट, ओबेसिटी, ओबेसिटी एक मेजर कॉज है हर डिजीज़ के होने का, मतलब ओबेसिटी एक इतना मेन कॉमन कॉज हो जाता है कि वो काफ़ी कंडीशंस को अपने साथ में लेके चलता है, ज़्यादा ओबेसिटी ज़्यादा डिजीज ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्केलोसिस, इसमें क्या है, अपने जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका एक तरफ क्या हो जाना, साइडवे कर्वेचर ऑफ अ स्पाइन, एक तरफ क्या हो जाना, घुमाव हो जाना, और उस घुमाव के कारण क्या हो सकता है, अपनी जो रिब्स फॉर्मेशन है या रिब्स का अटैचमेंट है उसमें दिक्कत आ सकती है, मसल्स के अटैचमेंट में दिक्कत आ सकती है, और उस वजह से क्या हो सकती है, डिजीज कंडीशन, टिश्यू में प्रॉब्लम आ गई, मान लो टिश्यू डैमेज कंडीशन में आ गया, टिश्यू के मसल्स अच्छे तरीके से अटैच नहीं है या फिर टिश्यू के वॉल्स ज़्यादा स्ट्रेच हो गई हैं, तो उस वजह से क्या दिक्कत आ सकती है, एटिलेक्टेसिस कंडीशन जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेनफुल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पेनफुल हो, मान लो किसी वजह में, काफ़ी वजह से हो सकती है, जैसे कि मान लो एम्फाइमा कंडीशन जनरेट हो रखी है पहले से, या एम्फाइसीमा हो सकती है, या निमोनिया हो रखा है, उस वजह से क्या हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, या फिर ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस हो रहा है, अस्थमा कंडीशन हो रखी है, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा हो रखी है। ब्रोंकियल अस्थमा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसको प्लीज़ पढ़ें और समझें भी साथ में। इस कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, पेनफुल ब्रीदिंग हो सकती है, और उस वजह से एटिलेक्टेसिस कंडीशन जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रोक कंडीशन, ये बहुत ही एक टॉपिक है जिसके मतलब स्ट्रोक कंडीशन ऐसी कंडीशन है जो एक बार को आपका मतलब कि पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर सकती है, बहुत एक तरीके से बहुत ही सीवियर कंडीशन है, इसको अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है तो हो सकता है मसल का रुकना हो जाए, या मसल हार्डनेस हो जाए, या ब्रीदिंग पैटर्न आपका स्लो हो जाए, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से कंडीशन जनरेट हो सकती है, रिस्क फैक्टर है। लंग कैंसर की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट, मसल डिस्ट्रॉफी की वजह से हो सकती है, मसल डिस्ट्रॉफी किसी भी कारण से हो सकती है, एक्सीडेंटल वगैरह किसी भी चीज़ से हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपन, पैथोफिजियोलॉजी। हर बार कहता हूँ पैथोफिजियोलॉजी आपके हर टॉपिक की, हर डिजीज कंडीशन की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक एरिया है जिसको आपको पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। तो इसको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले लंग्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि लंग्स के अंदर क्या क्या पैटर्न है। तो लंग्स आपको नॉर्मली पता है कि हर अपनी बॉडी में 2 लंग्स हैं, और दोनों लंग्स को अपन लोब्स में डिवाइड कर रखा है। हर जैसे राइट लंग्स वाला अपना 3 लोब्स में डिवाइडेड है, और लेफ्ट लंग्स 2 लोब में डिवाइड है। तो राइट लंग्स जगह सबसे पहली पॉइंट अपन पढ़ते हैं, ईच लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लार्ज सेक्शन कॉल्ड लोब्स। हर एक लंग किस में डिवाइडेड है? लार्ज लोब्स में डिवाइडेड है, जो कि क्या बोला गया है, हर एक लार्ज सेगमेंट को क्या बोल दिया है, लार्ज सेक्शन को क्या बोल दिया है, लोब बोल दिया है। उस लोब्स के अंदर ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेगमेंट, और हर लोब किस में डिवाइडेड है, अंदर ही अंदर बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि राइट लंग्स है, राइट लंग है, उसके अंदर 3 लोब्स डिवाइडेड हैं, तो हर एक लोब के अंदर कम से कम 7 से 8 या 10 कम से कम 8 से 10 सेगमेंट डिवाइडेड हैं राइट लंग्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
ईच सेगमेंट, अब पहले बात हुई लोब की, तो हर एक लोब किस में डिवाइडेड है, सेगमेंट में डिवाइडेड है, और हर एक सेगमेंट किस में डिवाइडेड है, ईच सेगमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 1000 ऑफ स्मॉल एयर कैविटी। काफ़ी सारी एयर कैविटीज़ बनी हुई हैं, 1000 ऑफ एयर कैविटीज़, और उस एयर कैविटीज़ के अंदर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे स्मॉल सैक प्रेजेंट हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई एक ऐसी जगह है अपने बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, जो कि मेनली इम्पोर्टेंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, CO2 एंड O2 के एक्सचेंज के लिए बहुत ही नीडेड और बहुत ही कंपलसरी है, जो कि एयर कैविटी प्रोड्यूस कर देते हैं, और इसके अंदर क्या होता रहता है, एयर ऑफ एक्सचेंज ऑफ एयर और गैसेस होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, एटीलैक्टेसिस कैन रिजल्ट फ्रॉम एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे दैट अफेक्ट दैट टाइनी सैक। एटीलैक्टेसिस वो कंडीशन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाला एरिया कौन सा है, एयर कैविटी वाला एरिया, एल्वुलाई वाला एरिया। अगर मेन एल्वुलाई वाला एरिया ही अगर आपको अफेक्टेड हो रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा डिजीज़ कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज रुक जाता है, आप जल्दी से गैसेज का एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, ना ही ब्लड के थ्रू ना ही एयर के थ्रू, और दोनों जगह आप अगर रुकते हो तो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे जनरेट होते हैं जिसके कारण आप हो सकता है बहुत ही सीवियर कंडीशन पर पहुंच जाएं, जो आपको बहुत ही पेनफुल कंडीशन पे ले जा सकता है। आगे इसके पैथोलॉजी चार्ट पढ़ते हैं। पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले कैसे कैसे लाइन बाय लाइन अपन पढ़ेंगे कैसे कैसे कंडीशन एटीलैक्टेसिस की ओर बढ़ रही है। सबसे पहले वेंटिलेशन रुका या फिर ब्लॉकेज हो गया। वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेशन क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना रुक गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, या फिर क्या हो गया, साथ में ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में अपन ने पढ़ा म्यूकस प्लग हो गया, या फिर फॉरेन बॉडी हो गया, या फिर क्या हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम एंड टू एल्वुलाई। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर, पैसेज, जो पैसेज है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो उससे क्या नहीं हो पा रहा, इनमें मतलब कि अंदर भी नहीं पहुंच पा रही एल्वुलाई से एयर, और एल्वुलाई से बाहर भी नहीं आ रही। ठीक है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि किस वजह से, पैसेज के ब्लॉक होने की वजह से। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रैप्ड एल्वुलाई एयर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मान लो अभी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो चुका है ब्रोंकस में, अब जो बची हुई एयर है जो किसके अंदर है, एल्वुलाई के अंदर, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई है, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज नीचे चलता है। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज की वजह से क्या हुआ, मतलब कि जो एल्वुलाइज हैं, एल्वुलाइज के पास में जो कैपिलरीज जा रही हैं, उन्होंने क्या कर लिया, अपना एक्सचेंज कर लिया, बची हुई एयर है फटाफट से ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर लिया, अब वहाँ पर एयर नहीं बची, सिर्फ CO2 बची है। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद अफेक्टेड पोर्शन ऑफ एल्वुलाई बिकम एयरलेस। जो भी अफेक्टेड पोर्शन है, मतलब ये पोर्शन पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, अफेक्ट कौन हो रहा है, एल्वुलाई अफेक्ट हो रहा है, अब उसी पोर्शन में क्या हो गया, एयर खत्म, जबकि एल्वुलाई के पास ऑल टाइम एयर रहनी चाहिए। जो प्रिजर्व्ड एयर थी वो भी गई, अब उसके जाने के बाद हो गया वो अफेक्ट होने लग गया, और उसके अंदर क्या हो गई, एयरलेसनेस हो गई, एयर की कमी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, यही कंडीशन अगर एयर की कमी हो जाए एल्वुलाई के अंदर के किसी टिश्यू के अंदर, तो वो कंडीशन किसको लीड कर जाती है, एटीलैक्टेसिस को लीड कर जाती है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एटीलैक्टेसिस। ठीक है, एल्वुलाई क्या हो जाते हैं, अगर एयर की कमी, देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, एल्वुलाई कोलैप्स। एटीलैक्टेसिस कंडीशन क्या है, एल्वुलाई के अंदर एयर की कमी तो क्या हो जाएगी, कोलैप्स कंडीशन जनरेट हो जाएगी, और कोलैप्स कंडीशन अगर हुई तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म, एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म तो हो सकता है और मतलब कि वर्स्ट कंडीशन की आप वो चल जाए, हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, लिवर फेलियर हो जाए, या हो सकता है ब्रेन डैमेज हो जाए, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अपन। साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला है अपना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कोई भी रेस्पिरेटरी कंडीशन, अपन अभी तक काफ़ी सारी 5 रेस्पिरेटरी डिजीज पढ़ चुके हैं अपन, उनके अंदर मेन सिम्टम क्या निकल के आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। किसकी कमी हो जाना, ब्रीदिंग की कमी हो जाना, कमी धीरे धीरे आप स्लो ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट, कफिंग बहुत होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या मांगेगी, ऑक्सीजन, और लंग्स क्या बोलेंगे, कोलैप्स हो चुके हैं, और वो क्या कराएंगे, कफिंग करवाएंगे, जिससे कि क्या हो, एयरवे क्लियरेंस हो, और उससे क्या हो, एक्सचेंज होना चालू हो। ये सिम्टम के तौर पे देखा जाता है। नेक्स्ट, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट, क्योंकि एक्सचेंज ही नहीं हो पा रहा तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट, विजिंग साउंड आएगी। नेक्स्ट, लो ग्रेड फीवर, क्योंकि क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम रह गया तो फीवर आने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, रैपिड हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट को क्या चाहिए,
गैसेज एक्सचेंज चाहिए, उसको ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है तो लंग्स के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि वो एक्सचेंज करना चालू करे, लेकिन हार्ट रेट तो तेज़ कर लेगा, लेकिन यहाँ पर अगर एल्वोलाई कोलैप्स हो चुके हैं तो उसको आप कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट को बढ़ते हैं चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन में क्या है, सबसे मेन सिम्टम जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है उसी तरीके से चेस्ट पेन कंडीशन जनरेट हो रही है। नेक्स्ट ब्लूनेस, अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या कंडीशन चालू हो जाएगी, साइनोसिस कंडीशन चालू हो जाती है। साइनोसिस कंडीशन मतलब ब्लूनेस होना चालू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्लूरल इफ्यूजन, जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा था, प्लूरल इफ्यूजन कंडीशन की वजह से भी एटिलेक्ट्रिसिस हो सकता है और एटिलेक्ट्रिसिस होने की वजह से भी प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट रैपिड ब्रीदिंग, अगर हार्ट रेट बढ़ रही है तो ब्रीदिंग भी क्या होगी, थोड़ी फास्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो चाहती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो। लंग्स का काम क्या है कि भैया एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होगी, एल्वोलाई तो कोलैप्स हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेलनेस ऑफ स्किन, स्किन का कलर कैसे होने लगेगा, स्किन कैसे दिखने लग जाएगी, पेल कलर की दिखने लग जाएगी। ठीक है, अब ये अपना रहे थे सिम्टम्स। अब सिम्टम्स के आगे अपन चलते हैं कि कैसे किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, उसमें है डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, किस तरीके से अपन डायग्नोस कर सकते हैं कि एटिलेक्ट्रिसिस कंडीशन जनरेट हो रही है, कैसे मालूम करें कि ये एटिलेक्ट्रिसिस कंडीशन है। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ की किसी भी डिजीज़ को अपन को समझने के लिए सबसे पहला डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे आप कर लेंगे, उसके बाद अगर उसमें कोई ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, मान लो आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा है या डॉक्टर को क्लियर नहीं दिख पा रहा है, तो वो सेकंड प्रेफरेंस किसकी लेते हैं, सिटी स्कैन की। ठीक है, अब सबसे पहला चेस्ट एक्सरे, नेक्स्ट ब्रोंकोस्कोपी और नेक्स्ट सिटी स्कैन। एक और है सिटी, सबसे आप मेन कॉमनली याद रखिए चेस्ट एक्सरे एंड सिटी स्कैन, और थर्ड नंबर पे अपन क्या रखेंगे, किसको रखेंगे, ब्रोंकोस्कोपी को, जिससे वो मालूम कर सके कि लंग्स कोलैप्स हुए हैं या ब्रोंकस कोलैप्स हुए हैं या एल्वोलर डक्ट कोलैप्स हुई हैं। लेकिन एटिलेक्ट्रिसिस कंडीशन किसकी है, एटिलेक्ट्रिसिस कंडीशन का मतलब है एल्वोलाई का कोलैप्स होना। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं अपन मैनेजमेंट। अब अपन ने ये पढ़ लिया कि डिजीज़ हुई कैसे, क्या कॉजेस है, क्या रिस्क फैक्टर है, पैथोलॉजी हो किस तरीके से रही है, क्या पाथवे है उसका, उसके बाद सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, और अपन ने ये तक पढ़ लिया कि उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो अब लास्ट पढ़ना अपना क्या बाकी है, मैनेजमेंट, किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से संभाल सकते हैं उस डिजीज़ को। तो सबसे पहला अपन मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें मेडिकेशंस देंगे। सबसे पहले मेडिकेशंस एसिटाइलसिस्टिन, इसके अंदर एसिटाडोट और म्यूकोमिस्ट नाम की दो मेडिसिन आती हैं, जो करती क्या हैं, विच थिन्स म्यूकस एंड मेक इट ईजियर टू कफ अप। जैसे मान लो म्यूकस प्लग की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन एटिलेक्ट्रिसिस हो रहा था, तो हो सकता है म्यूकस का ज़्यादा सिक्रेशन हो गया और वो जमा हो गया है, तो उसको लूज़ करने के या उसको थिन करने के लिए अपन ने मेडिसिन दी, जिसमें म्यूकोमिस्ट भी आती है। वो करती क्या है, म्यूकस को क्या कर दिया, थिन कर दिया, और वो क्या हो सकता है, कफ आउट हो जाए, मतलब खांसने पे क्या हो जाए, वो कफ की तरह बाहर निकल जाए। नेक्स्ट इनहेल ब्रोंकोडायलेटर्स, अभी अपन ने इसमें देखा था डायलेशन, वाइडनिंग ऑफ ब्रोंका हो जाती है, किसकी वजह से हो सकती है, मान लो स्कारिंग की वजह से हो जाए, या फिर हो सकता है म्यूकस प्लग या फॉरेन मटेरियल की एंट्री करने की वजह से हो जाए। लेकिन अपन ब्रोंकोडायलेटर इसलिए दे रहे हैं जिससे कि वो डायलेट और हो, और वो क्या हो जाए, जो भी म्यूकस जमा है या जो भी कुछ जमा है वो या ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, वो क्या हो जाए, आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर जाए, और जिसके कारण क्या हो जाए, एक तरीके से एक टाइम के लिए तो कम से कम एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होना चालू हो जाए। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कॉजेस के अंदर इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है, ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। या फिर अपन ने क्रॉनिक के अंदर पढ़ा था, क्रॉनिक एटिलेक्ट्रिसिस के अंदर अपन ने देखा था कंबाइंड फॉर्म हो रहा था इन्फेक्शन का और अपने ये म्यूकस का, ऑब्स्ट्रक्शन का, काफ़ी चीज़ों का कंबाइंड था, इसलिए अपन एंटीबायोटिक्स भी साथ में देंगे, क्या कम करने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट कार्डियक ड्रग्स टू कंट्रोल हार्ट डिजीज़। अब हार्ट डिजीज, मान लो अपन ने अपनी सिम्टम पढ़ा था, रैपिड हार्ट चल रहा है ना, ट्रैकीकार्डिया कंडीशन हो रही है, तो कोई एक्स्ट्रा मतलब कि डिजीज़ कंडीशन कार्डियक की डिजीज़ कंडीशन नहीं हो जाए, इसलिए अपन कार्डियक की भी मेडिकेशन साथ में देके चलेंगे, कुछ लिमिटेड, जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्राइब पे ही दी जाती हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर अपन ने मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट तो देख लिया, लेकिन अब मैनेजमेंट देखना है अपन को नॉन मेडिकल, थेरेपी, सर्जिकल वाले। ठीक है, तो मैनेजमेंट में सेकेंड है थेरेपीज़। थेरेपीज़ में जैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्लैपिंग हो गया, जैसे सर्कुलेशन का थोड़ा बढ़ना हो जाए,
डीप ब्रीदिंग, तेज तेज सांस लेना। तेज तेज सांस लेने से क्या है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो अंदर की साइड चला जाएगा या बाहर की साइड आ जाएगा कफिंग करने से या ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करने से। नेक्स्ट सप्लीमेंट ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दे दो, जिसके कारण क्या हो सकता है एयरवे के पास पहुंच जाए, उस एल्वलाई के पास तक ऑक्सीजन पहुंच जाए और जिससे क्या करने लग जाए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करने लग जाए। नेक्स्ट वेंटिलेटर, दिस इज द लास्ट ऑप्शन विच इज़ वेंटिलेटर, जिस पर आपको पहुंचाना पड़ेगा लास्ट में अगर कुछ भी सॉल्यूशन आपसे नहीं हो पा रहा है तो, डिजीज अगर क्रोनिक में जा चुकी है तो। नेक्स्ट अपना मैनेजमेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, ब्रोंकोस्कोपी करना। ब्रोंकोस्कोपी की तरह करने से क्या हो सकता है, आप अपन क्या करते हैं ब्रोंकोस्कोपी के अंदर आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, स्कोपिंग कर रहे हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे मास हो, मास फॉर्मेशन हो जाए, म्यूकस फॉर्मेशन हो रखा हो या कोई फॉरेन ऑब्स्टेकल्स अटक गया हो तो उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और ब्रोंकोस्कोपी की तरफ क्या कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने से क्या करेंगे अपन, जो ब्लॉकिंग एरिया है उसको हो सकता है अपन फ्री अप कर दें, आराम से ईजिली एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक एटीलेक्ट्रिसिस यहीं समाप्त होता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और बाकी अदर और आप अगर कोई डिजीज़ कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और किसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी इन टॉपिक से रिलेटेड या पढ़ाए हुए टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस मच सपोर्ट। एंड आगे अपन मिलते रहेंगे और अपन आगे और भी टॉपिक्स को समझते रहेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्ते।